In this life, we have to make many choices. Some are very important choices, some are not. Many of our choices are between good and evil. The choice we make, however, determine to a large extent our happiness or our unhappiness, wealth or staying poor, because we have to live with the consequences of our choices. Friends, life is all about the chances we take, the choices we make. कभी भी दोस्तों बढ़िया चॉइस करना आसान नहीं होता है दोस्तों। वो रास्ता हमें लेना होता है विच इज लेस ट्रैवल्ड। जो आसान रास्ता लगता है हार मानने का, वो सफलता की ओर दोस्तों नहीं ले जाता है। दोस्तों उसी प्रकार से हमारे बर्थ से लेके मृत्यु तक कई चीजें ऐसी हमारे सामने आती है जिन समय पे बहुत सी चीजें हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दोस्तों हम उन चीजों की चिंता करें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो हम सफल नहीं होते। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होती है, वो है चॉइस करना, चांसेस। दोस्तों वही चॉइस, वही चांसेस पे हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है। वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक नया इन्वेस्टर लाइफ शुरू करता है, तब से लेके वो जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगा, तब तक के पूरे रास्ते में बहुत से समय उसको चांसेस, उसको चॉइस लेने होंगे। अगर वो नॉर्मल रास्ता इख्तियार करेगा जो पॉपुलर स्टॉप लॉस वाला रास्ता, हथियार डालने वाला रास्ता, निराशाजनक रास्ता, तो दोस्तों वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। दोस्तों हमें वो रास्ता लेना होगा जहां पे 90% इन्वेस्टर नहीं जाते हैं। दोस्तों वही रास्ता है जो वेल्थ की ओर ले जा सकता है। वही कुछ चॉइसेस आने वाले समय में जो वेल्थ पे पहुंचाने वाली है, ये वही कुछ चॉइसेस है जो मुश्किल से 4-5 साल में कभी कभार ऐसी चॉइस लेने के मौके आते हैं, तब हमें दोस्तों लेनी होती है। दोस्तों वैसी ही कोई चॉइस ऐसे समय पे जब फॉल आता है हमें लेनी होती है। सो आई वेलकम एवरीवन to the wonderful time of taking choices and make taking chances। दोस्तों जॉयफुल जून में मैं आपका स्वागत करता हूं। निफ्टी इंडाइसिस व्यू आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी हम लोग देखेंगे पिछला महीना हमने क्या बातें की थी, क्या हुआ और भविष्य में क्या उम्मीद करें। तो चलिए दोस्तों रहिए मेरे साथ, और मैं यहाँ पे शेयर करता हूं आपके साथ सीधा ऐप। मैं ऐप पे आ गया एंड जोश जून निफ्टी इंडाइसिस व्यू में आपका स्वागत है। मार्वलस में हमने डिस्कस क्या किया, मार्वलस में हुआ क्या, और जोश जून में हम क्या उम्मीद करें, इसके ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज। राइट, सो हो मेरे साथ आप सब लोग। Friends, what we have discussed during Marvelous May, Nifty was 17,103. So the most important level to track this month was supposed to be 16,826. दोस्तों ये बात हमने मार्वलस में रखी थी। 16,826 क्यों ट्रैक करना था, ये आपके सामने, लेट मी ट्रैक इट। ये आपका मई महीना है, राइट। आई होप यू आर एबल टू सी इट। दोस्तों ये था आपका मई, और मई का लो था 16,824, राइट। तो हमने जो मई का लो था वो ट्रैक करने को आपको कहा था, क्योंकि लो ब्रेक करता है। आप देख सकते हो मई में ऊपर से जबरदस्त सेलिंग आया था, ये कुछ इन्वर्टेड हैमर बनी थी, राइट। इसीलिए हमने कहा था कि लो को ट्रैक करना है, राइट। The negative trend could again re-enter just after the single month of recovery if Nifty fall below 16,826। यानी 16,826 फॉल करता है तो नेगेटिव ट्रेंड में अगेन बाजार एंटर हो जाता है, राइट। या हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 महीना हमने देखा बाजार ने नए लो लगाए, तो 5 महीने का एक करेक्शन था
और उसके बाद ये मई महीने में हमने रिकवरी देखी, पर रिकवरी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। 80% रिट्रेस हुआ था बाजार और इन्वर्टेड हैमर बनी, इसीलिए हमको ट्रैक करना था 16826। दोस्तों 16826 के ब्रेक करते ही हम फॉल देख सकते थे 16588 जो कि 52 वेमा था, 16074 या दोस्तों 15321 यानी 15321 जो कि एक नया लो हो सकता था पिछले 6 महीने के फॉल का। दोस्तों मैंने नया लो इसलिए लिखा था क्योंकि पिछला लो था आपका 15671 और जैसा हमने यहाँ पे बताया 15321 अगर लगता है तो ये एक नया लो होगा, राइट। तो एनीवे अगर निफ्टी 16826 के नीचे जाती है तो हम ये फॉल उम्मीद करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि जो एक्स वेव है दिस वन, ये एक्स वेव क्या थी, ये ए बी और सी, ये पूरा हमारा फॉल खत्म हुआ। एक्स वेव में रिकवरी आई, हम ये उम्मीद रखेंगे अगर निफ्टी लो लगाता है तो ये एक्स वेव होगा खत्म और बाजार एक नया लो लगा सकता है, राइट। ये जो एनीवे ये जो हम एक्स वेव खत्म होने की बात करते हैं तो एक्स वेव पिछला जो आपका 5 महीने का जो फॉल था और 2934 पॉइंट हम टूटे थे, वैसे ही हम इस बार भी, ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 महीने में हम 2933 पॉइंट टूटे थे, बाजार 16% गिरा था। ऐसा ही अगर एक्स वेव ब्रेक होती है तो हम 5 महीने का एक दूसरा फॉल देख सकते हैं और ये फॉल में हम अगेन 2933 पॉइंट्स निफ्टी गिर सकते, पर 2933 पॉइंट किधर से, ये जो एक्स वेव का हाई था 18115 से, ऑल राइट। तो ये थी हमारी उम्मीद। ये डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टारगेट। दोस्तों कभी भी आप जो प्लान करो वो प्लान को ध्यान में रखो, लेकिन दोस्तों जो टारगेट आप सेट करते हो वो टारगेट की उम्मीद रख सकते हो पर पूरे फॉल में बाइंग करो। कोई परफेक्ट लेवल पे ही मैं बाय करूंगा ऐसा नहीं करने का, राइट। क्योंकि कभी कभार क्या होता है बाजार परफेक्ट लेवल से पहले घूम जाता है, राइट। तो फॉल में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो कम से कम, अगर फॉल में एक्यूमुलेट करेंगे तो सस्ता तो ले रहे, राइट। सो दिस शुड बी द प्लान। अगर आप 2934 पॉइंट का फॉल की उम्मीद करते हो 18115 यानी ये हाई से, तो आपका टारगेट क्या बनता है 15181 शुड बी योर ओवरऑल 5 मंथ टारगेट। 5 महीना किधर से दोस्तों, 5 मंथ फ्रॉम इधर से, पहला महीना आपका है जून, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 5 महीने आपके हुए और ये 5 महीने में आप कितना फॉल की उम्मीद रखोगे 15181 तक का फॉल, राइट। ये डू नॉट फॉरगेट, डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट टारगेट एज वी हैव डिस्कस्ड एज द एंड ऑफ द वॉर। दोस्तों कभी भी देखो एंड वॉर अगर एंड होती है तो वो ट्रिगर करती है रिकवरी को, राइट। पॉजिटिव बायस दोस्तों 15181 पहुंचने से पहले बाजार में रिकवरी आ सकती है तभी अगर बाजार 16826 को नहीं तोड़ता है, और बाजार अगर 16826 तोड़ता है तो आप एक 5 महीने के करेक्शन की उम्मीद कर सकते हो 2933 पॉइंट के फॉल के साथ। ओवरऑल दोस्तों इंडियन मार्केट में कोई भी फॉल में आपको एडिशन करना चाहिए ताकि रिकवरी में आपको मजा आए। दोस्तों इंडियन मार्केट मैंने खास करके इसलिए लिखा है क्योंकि भारतीय बाजार गिर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा। आपका जीडीपी एकदम स्ट्रांग है, डेवलप्ड इकोनॉमी या दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी से भी, दोस्तों दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी अभी कोविड की मार सहन नहीं कर पाई है। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं, अब कोविड के लेवल के तो बहुत ऊपर है, दूसरी इकोनॉमी जैसा यह हाल यहाँ पे नहीं है। इन्फ्लेशन भी जो बढ़ा है वो वॉर से बढ़ा है, तो अभी भी हम इन्फ्लेशन में बाकी कंट्री से तो अच्छा कर रहे हैं, राइट। सो अब मार्वलस मे में हुआ क्या ये भी चलो चेक कर लेते हैं, राइट। ये तो हमने बात की थी मार्वलस मे में। मार्वलस में दोस्तों बाजार आ गया 17103 से 16584
राइट। देखो ऐसा गिरा बाजार। तो असल में क्या हुआ, एज डिस्कस लास्ट मंथ निफ्टी फेल बिलो 16,826। अभी तो आपकी ये पूरी कैंडल बन चुकी है, तो आपको दिख ही रहा है कि निफ्टी 16,826 तोड़ चुका था। लेकिन कब तोड़ा था दोस्तों, निफ्टी ने दूसरे ही दिन, यानी ड्यूरिंग योर मार्वलस में सेकंड ट्रेडिंग सेशन इटसेल्फ यू सॉ निफ्टी ब्रोक 16,826, और इसीलिए बाजार आपके पहले टारगेट की ओर गया जो कि था 16,588, 52 वे मा था। ऑन द फोर्थ सेशन इटसेल्फ ऑन द मे, आपका ये जो पहला टारगेट जो आपने डिसाइड किया हुआ था 16,588, 52 वे मा, ये कब आया, चौथे ही दिन मई महीने में। सपोर्ट नहीं मिला 16,588 पे, सपोर्ट वाज नॉट सीन एंड निफ्टी फेल फर्दर टुवर्ड द सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट 16,074 ड्यूरिंग द सेकंड वीक। ये दिख रहा है आपको, हमने जो 1674 का टारगेट दिया था वो दूसरे ही हफ्ते आ गया। We did not see the fall till the third target. दोस्तों तीसरा टारगेट 15,321 पिछले महीने नहीं आया, तो इतना जल्दी थोड़ी ना लाना है यार, 5 महीने है अभी तो, राइट। पर पिछले महीने आपका 15,321 का टारगेट नहीं आया क्योंकि फॉल लिमिटेड रहा। 15,736 से एक बढ़िया बाइंग दिखा। We saw the formation of hammer suggesting buying at a lower level। आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे इन्वर्टेड हैमर बनी अप्रैल महीने में, वैसे मई महीने में मार्वलस मई में भी लोअर लेवल से बाइंग आया और हैमर बनी, और इसी वजह से आपने नया लो नहीं देखा। आप उम्मीद तो करते ही थे पर नया लो आया नहीं, राइट। सो दैट्स ग्रेट। तो ये हैमर जैसी कैंडल आपको दिख रही होगी, राइट। ये कब बनी, पिछले महीने, सजेस्टिंग बायर एट अ लोअर लेवल। देखो दोस्तों, जैसे अप्रैल में ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, इन्वर्टेड हैमर बनी, तो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है हमें हायर लेवल। उसी प्रकार से पिछले महीने नीचे से बाइंग आया, ये क्या आपको सूचक करता है, बाइंग फ्रॉम लोअर लेवल, राइट। नाउ अगेन इधर से हम लोग, या लास्ट मंथ वाज द फर्स्ट मंथ with the lower high, lower low and the lower close with a hammer suggesting buying, right। ये तो दिख ही रहा होगा आपको, पिछला महीना पहला महीना था लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज का एक महीने के विराम के बाद। नहीं तो हमने कंटिन्यू, देखो 5 महीना तो पहले हमने लोअर लो तो लगाया ही था, पर एक महीना बाजार ने आराम किया और दबाम से लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज देखा, बट विथ हैमर। ऑल राइट, सो yes, we can say that the overall correction in the Nifty started, यहां से लो मैं, from November 21। दोस्तों आपको दिख ही रहा है नवंबर महीने से करेक्शन शुरू हुआ, राइट। And the total fall we saw was 2934 point, which is a 16% cut in Nifty consuming 5 months। 5 महीने में हम 2933-34 पॉइंट टूटे, जो कि 16% का एक फॉल था, राइट। 16% कट इज अ नॉर्मल फॉल। दोस्तों अभी 16% फॉल को कोई बड़ा भयंकर फॉल मत कहना कि बाजार पूरा बेयर मार्केट में आ गया है। कोई बेयर मार्केट नहीं है, ये एक करेक्शन है, राइट। 16% कट, वो भी ए बी सी मिला के आपने देखा, राइट। इनफैक्ट एनी फॉल दोस्तों असल में 23.6% तक के फॉल को नॉर्मल कहा जाता है। कितना फॉल, 23.6% fall in Nifty should be treated as a normal fall, right? Historically अगर हम देखें तो देखो 23.6% तो कई बार टूटा है, पर मैंने यहाँ पे कई बड़े फॉल लिखे हुए। हमने 53% का एक कट देखा 19 महीने का संग साल 2000 में, देख रहे हो आप लोग, 2000 के ये साल में हमने, दिस वाज द फॉल, राइट। इन द ईयर ऑफ 2000 हमने कितने का फॉल देखा, 53% कट देखा, 19 महीने का फॉल देखा। 65% इन 9 मंथ ड्यूरिंग 2008
दोस्तों 2008 के फॉल में 65% बाजार गिरा था और 9 महीने तक बाजार कंटिन्यू करेक्शन गिरा हुआ था। 29% का एक फॉल 14 महीने का हमने 2008 में देखा इधर, राइट, 2011 में, सॉरी, 14 महीने का। A cut of 25% in 12 months during 2015। दोस्तों वैसे ही 2015 में भी हमने एक फॉल देखा था। कितने का था ये? 25% बाजार गिरा था 12 महीने। A cut of 40% in 26 months during the year 2018। अब यहाँ पे कोविड के समय पे तो दोस्तों कितना बाजार गिरा था? 40%, राइट। और कितने महीने तक रहा था? इधर गया, cut of 40% in 26 months during the year 2018। इसमें कोविड-19 का भी फॉल आ गया, राइट। So historically, history teaches us that a fall of around 23.6% is a normal scenario। हमने is a normal fall which we saw 6 times during the past 20 years। यार 20 साल का हिस्ट्री कोई छोटा नहीं होता है। 20 सालों में हमने 6 बार बड़े बड़े फॉल देखे हैं, राइट। और मुझे बताओ फायदा किसको हुआ है? अगेन मैं याद कर रहा हूं, द चॉइसेस वी मेक, द चांसेस वी टेक। ऐसे फॉल में अगर हमारी चॉइस रहेगी भागो बाजार से, हम घबराएंगे, हम फियर हमारे सर पे हावी हो जाएगा, तो हम कैसे फायदा उठाएंगे? पास्ट में भी, हिस्ट्री में भी जिन लोगों ने ऐसे फॉल में एक्यूमुलेट किया उनको जबरदस्त फायदा हुआ। द चांसेस यू टेक डिटरमाइंस वेयर योर पोर्टफोलियो इज गोइंग टू गो, राइट। इवन Dow Jones has the same similarity। In the current scenario, demand is strong in India। ये मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन ड्यू टू वॉर वाज द बिगेस्ट हर्डल इन द करंट सिचुएशन एंड इट वाज हर्टिंग प्रॉफिट्स व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू स्टे हियर एवर फॉर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स। अभी भी और 3 क्वार्टर आपका ये इन्फ्लेशन को रहना है, तो आने वाले 3 क्वार्टर भी देखो करेक्शन रह सकता है। मैं नहीं कहता रहूंगा, रहेगा, पर रह सकता है, क्योंकि आरबीआई ने अभी जस्ट मीटिंग में बताया कि जो आपका इन्फ्लेशन है और 3 क्वार्टर तक तैयार हो जाओ। देखो जब तक वॉर खत्म नहीं होगी आपका इन्फ्लेशन खत्म नहीं होना है। सो करंट फॉल इज सीन इन द 3 स्टेजेस। देखो ये फॉल को मैं 3 स्टेजेस में देख सकता हूं। चलो जूम कर देते हैं। 3 स्टेजेस यहां ड्रॉ करूं मैं, ए बी सी, ये आपका पहला स्टेज था, ये एक्स ये आपका सेकंड स्टेज था, और अभी हम तीसरे स्टेज में है जहां पे हम ए बी सी बना सकते हैं। कैसा वो नहीं पता है, हम ऐसा बनाएंगे कि जस्ट अ मिनट, कि हम ऐसा बनाएंगे, गॉड नोस, राइट। वो डिपेंड करेगा बी यानी रिकवरी पे कैसी रिकवरी आती है। चलो जैसी भी हो, लोअर लेवल पे यानी फॉलिंग के समय पे आप इकट्ठा करोगे, कोई दिक्कत की बात इधर है ही नहीं, राइट। तो 3 स्टेजेस में मैंने आपको बता दिया। Fall is seen in 3 stages, where during first fall the correction of 5 months and 33 points damage। Second phase X wave था, रिकवरी फेज, 80% हम रिकवर हुए, और अभी हम तीसरे फेज में हैं जहां 5 महीने का करेक्शन और 33 पॉइंट डैमेज उम्मीद करना चाहिए। पर किधर से? 18,115 से। तो आपका टारगेट कितना बनता है? 15,181। महीने कितने बाकी है? 4 महीने। पूरे फॉल में क्या करने का? माल लेने का, एक्यूमुलेट। अरे आप सब लोग, ज्यादातर लोग कमा रहे हो, एक्यूमुलेट करो ना, टारगेट लेके चलो। कौन से शेयर इकट्ठे करने हैं? वोल्टास इकट्ठा कर रहा है, करो इकट्ठा। रिलायंस इकट्ठा करना है, करो। डीमार्ट इकट्ठा करना है, एचडीएफसी बैंक इकट्ठा करना है। जस्ट एक्यूमुलेट एंड इंक्रीज योर क्वांटिटी, राइट। ये समय चॉइस का है इकट्ठा करने की। ये समय आप रोज पोर्टफोलियो देखोगे तो क्या होगा? अरे नहीं 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 नहीं, ये तो गिर रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि जनरली जब हम लोग बात करते हैं अच्छे रिटर्न की, 12%, 15%, ये बढ़िया रिटर्न है। 18% तो एकदम कमाल के रिटर्न है। लेकिन बहुत लोग 1-2 रैली देख के उनको लगता है कि अरे 12, 15, 18% खाली, अरे मैं तो हर साल डबल कर सकता हूँ पैसे को, 25% रिटर्न में उम्मीद कर सकता हूँ। ये उनको लगता है जिन लोगों को सिनेरियो नहीं पता है। दोस्तों बाजार में बूम सिनेरियो यानी रैली सिनेरियो आता है,
बाजार में आराम मोड़ आता है, बाजार में गिरावट आती है। हम जब 12, 15, 18 का बात करते हैं तो ये तीनों सिनेरियो को ध्यान में रखते हैं। हम खाली रैली देख के खुश नहीं हो जाते, को पता है रैली के बाद करेक्शन आना है जो आपके 1-2 साल खा जाता है। तो ये 1-2 साल करेक्शन गिन के ही 15% उम्मीद करने का, राइट। खाली रैली देखोगे तो आप बोलोगे 50% भी कम पड़ेगा, बराबर ना। सो बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद ऑल द टाइप्स ऑफ सिनेरियोस। कोई चिंता नहीं करने की, कोई फॉल में भी घबराने का नहीं, राइट। ये बिटकॉइन नहीं है कि गिर के समय आपको कुछ नहीं मिलता है, ये इक्विटी है। 5 साल भी बाजार करेक्शन में रहेगा तो भी 5 साल आपको पैसा मिलेगा, हर साल डिविडेंड आएगा, राइट। तो ये अनप्रोडक्टिव एसेट नहीं है, ये प्रोडक्टिव एसेट है जहां पे पैसा कंटिन्यू मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। सो वी कैन एक्सपेक्ट, मैंने आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी। चलो अभी बात करते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट इन जोश जून। देखिए जोश जून में क्या उम्मीद करना है, चलो। So what to expect in Josh June? How much is Nifty? Nifty is 16,585. दोस्तों, the negative trend started last month could continue further toward 15,836. दोस्तों 15,836, यानी ये 15,836 क्या है दोस्तों? पिछले महीने का जो लो था उसके थोड़े ऊपर का ये लेवल है। तो आपका पहला टारगेट ये महीना क्या रखना चाहिए? 15,836। अब देखो 15,836 तक का फॉल एक नॉर्मल फॉल माना जा सकता है, राइट। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि 15,836 पे एक सपोर्ट मिले, राइट। पर ओवरऑल आपका टारगेट हमने लिखा हुआ है, द नेगेटिव ट्रेंड स्टार्टेड लास्ट मंथ कुड कंटिन्यू फर्दर टुवर्ड 15,836 और even 15,088, which could clear our टारगेट ऑफ 15,181। दोस्तों 15,181 कौन सा टारगेट है बताओ? चलो 18,115 माइनस 29,33 याद है ना? तो अगर 15,088 बाजार आता है तो आपका 15,181 का जो टारगेट है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। आने वाले 4 महीने में ये हम उम्मीद रखेंगे, राइट, क्योंकि हम 5 महीने का करेक्शन 2934 पॉइंट का फॉल तो पहले से कंसीडर करके बैठे हुए, राइट। तो आपका पहला टारगेट कितना बताया मैंने? 15,836, राइट। अब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बाजार 15,088 या 15,181 जाता है। सपोर्ट इन द जून कुड बी एक्सपेक्टेड नियर 15,836 कंसिडरिंग हैमर लास्ट मंथ। पिछले महीने की हैमर को ध्यान में रख के हम 15,836 उम्मीद करेंगे एक सपोर्ट आपका ये महीने का बिफोर निफ्टी, राइट, सॉरी, कंसिडरिंग हैमर लास्ट मंथ। और हम यहां से एक रिकवरी का अटेम्प्ट देखेंगे, कहां से? 15,836 से। और निफ्टी 15,181 जाए उससे पहले मुझे उम्मीद है एक 15,836 से एक अटेम्प्ट आना चाहिए रिकवरी का, राइट। सो बिफोर निफ्टी मूव टुवर्ड 15,181 we may see strong recovery back towards 17,600। देखो दोस्तों, बाजार 15,836 से सपोर्ट लेता है तो हम रिकवरी उम्मीद करेंगे, क्योंकि बाजार सीधे सीधा भी नहीं गिरेगा आपके टारगेट पे, 15,181 के टारगेट पे सीधा नहीं आएगा, राइट। तो मैं क्या उम्मीद करूंगा? देखो अभी उम्मीद बताता हूँ खाली। 1 एंड 2 मंथ का ये फॉल 15,836 से सपोर्ट लेके 17,600 जा सकता है, और फिर बाद में गिर के हम नया लो बनाए और आपका 15,181 का टारगेट पूरा हो जाए, राइट। यहाँ पे हम 2 महीना गिर रहे, एक आध महीना रिकवर करे और वापस 2 महीना गिरे तो हो गया ना 5 महीना। अब ऐसी उम्मीद रख सकते हैं ना, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपने जो उम्मीद किया ऐसा ही हो। तो हम लोग को प्लान करना चाहिए, प्लानिंग के हिसाब से खेलना चाहिए, पर प्लान से कुछ और हो उसकी तैयारी रखनी चाहिए। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, राइट। सो हियर बिफोर निफ्टी मूव टुवर्ड, ये तो हमने बात कर ली, विच कुड बी फॉलोड, ये सब हमने देख लिया। एक महीना बाई मंथली फॉल टुवर्ड 15,181, राइट, ये सब डिस्कस हो गया। इसी प्रकार से हमारा 5 महीने का टारगेट भी पूरा हो जाता है, टाइम फ्रेम 5 महीने की खत्म हो जाती है और 2934 का टारगेट भी पूरा हो जाता है, राइट। डिमांड इज स्ट्रॉन्ग देन डेवलप्ड कंट्रीज।
इन इंडिया एंड इवन इमर्जिंग कंट्रीज। अब डेवलप कंट्री लो या इमर्जिंग कंट्री लो, डिमांड इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन्फ्लेशन हमारा बाकी कंट्रियों से बेटर मैनेज्ड है, राइट। करंट correction is connected with the external factor which once stabilized. Huge rally toward 19,600 also we are going to see either at the end of this year or next year. देखो जब भी आए, मैं कभी वेट नहीं करता हूं टारगेट के यानी 19,600 के। क्यों दोस्तों, जस्ट अंदाजा लगाओ, बाजार अगर डायरेक्ट 19,600 चला गया होता तो मैंने जितना पिछले 6 महीने में और माल खरीदा वो भी नहीं ले पाता, तो कम पैसा मिलता। तो 6 महीने में लिया है और 5 महीने गिरता है तो और माल ले सकेंगे। तो ये पूरा 11 महीने का करेक्शन आपके लिए चांदी सोना हो सकता है। तेजी से पहले ये आया तभी आप ज्यादा कमाए, डायरेक्ट तेजी आती तो क्या कमाते, राइट। सो इट्स गुड, चिंता नहीं करने की, फियर नहीं देखने का। करेक्शन आता है, एक्यूमुलेट करे, राइट। अब डायरेक्ट बाजार 15,181 आ जाए तो क्या, सो व्हाट। तो आप और एक्यूमुलेट करते हो 15,181 पे तो अभी आपको सस्ता लेने का मौका मिल जाता है, राइट। फिर रिकवरी आएगी, 2934 पॉइंट का फॉल यानी 15,181 अगर डायरेक्ट भी आता है तो भी एक प्रकार से तैयार रहने का, लेने का। 15,800 से 15,200 का ये जो पूरा रेंज है 15,181, उधर हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद की जो रैली आएगी वो बढ़िया आएगी, दैट वुड बी द रिकवरी फेज जहां पे आप अगेन एक्यूमुलेट कर पाएंगे, राइट। देखो मैंने आपको पहले उम्मीद बताई, ये वाली 2 महीने फॉल, रिकवरी 17,600 की, फिर फॉल, ये नया लो, मतलब नया लो तो देखना ही है आपको। अब ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है 2 महीने का फॉल सीधा 15,181 की ओर, राइट। उसके बाद रिकवरी आप पूरी भी देख सकते हो, वापस फॉल आए सेम लेवल के, और बाद में तेजी 19,600 की। 2 पार्ट में हमने फॉल देखे, 5 महीने पहले, 5 महीने अगेन, राइट। तो आपने यहाँ पे 2 करेक्शन देखे और बीच में ये एक्स वेव देखा, राइट। तो देखो करेक्शन कितना लंबा गिने वो सब बहुत गिनती में नहीं जाने, ओवरऑल अगर फॉल में आप लेते हो तभी तो तेजी में एंजॉय कर पाओगे, राइट। तो बहुत ज्यादा गणित में मत जाओ, फॉल में एक्यूमुलेट करने का टारगेट रखो ताकि आपके पास क्वांटिटी और इकट्ठा हो जाए। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज आवर एक्सपेक्टेशन फॉर जोश जून। Overall buying or accumulation can be done during any fall in the Indian market to reap the fruits during the upcoming recovery or rally. दोस्तों पॉजिटिव ब्रॉडर इंडाइसिस एफएमसीजी रह सकती है, ये डिफेंसिव इंडाइसिस है जो आपको फॉल के दरमियान बचा भी सकती है, राइट। रिकवरी आती है तो एफएमसीजी में अच्छी रिकवरी आएगी। नेगेटिव ब्रॉडर इंडाइसिस ये महीने की एनर्जी भी रह सकती है, राइट। तो एनर्जी रैली या रिकवरी में कम परफॉर्म करे, फॉल के दरमियान ये ज्यादा गिर सकता है, राइट। निफ्टी बैंक 35,487 है दोस्तों। अब हमारा पुराना टारगेट 42,700 का तो है ही, तो बाय कर सकते हैं हम लोग 32,169। देखो अभी भी आपका लेवल नहीं आया बैंक निफ्टी का। मैं आपको और एक बात बता दूं, अभी आरबीआई की जो मीटिंग आई थी उसमें उन्होंने बोला था क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है, तो 2 साल से हमने क्रेडिट ग्रोथ नहीं देखा, पर इंप्रूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकती है, राइट। पूरा 32,169 से 26,500 की रेंज में एक्यूमुलेट करे, 42,700 का ही एक सिंगल टारगेट रखे। यूएसडी आईना 75.35 है दोस्तों। हम लोग 73 to 68 हमने बाइंग जोन अज्यूम किया था और हमारा टारगेट क्या था 79 और 81। तो अभी 75 तो आ चुका है, हम 79 और उससे ज्यादा 81 का भी टारगेट रख सकते हैं। देखो दोस्तों सीधी बात है, जब दुनिया भर में खराबी आती है, इन्फ्लेशन हाई होता है, उस समय डॉलर मजबूत होता है और लोकल करेंसीज, डोमेस्टिक करेंसीज अफेक्ट हो रही होती है। ये समय पे भी इंडियन करेंसी दूसरी जो इमर्जिंग करेंसी उससे तो बढ़िया ही परफॉर्म कर रही है, राइट। क्रूड 114 आ चुका है दोस्तों। अब
द होल रेंज हमने क्या डिसाइड किया था, 101 से 79 की ये जो पूरी रेंज है ये बाइंग जोन है। टारगेट क्या रखना है, 145 का। अब 145 अच्छा नहीं है, पर ये टारगेट आएंगे तभी तो बाजार करेक्ट होगा, और तभी तो 15,100 आएगा। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, राइट। तो 145 जब क्रूड आएगा तो हाहाकार होगा आपका, जब 81 जब यूएसडी आईएनआर आएगा तो हाहाकार होगा। हमें वो हाहाकार नहीं देखना है, वो समय पे तबाही की बातें हो रही होगी, हमें एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि वो टारगेट है। वहां से नीचे ही डॉलर को आना है, वहां से क्रूड को भी नीचे ही आना है। लोग नेगेटिव हो जाएंगे जब क्रूड 145 आएगा, राइट। हमें उस समय पॉजिटिव होना है, बिकॉज दैट इज योर टारगेट। वहां से तो धड़ाम से गिरना ही है क्रूड को, राइट। बिटकॉइन 31,800 बुरे हाल है, देखो एबीसी बना हुआ है, राइट। तो हमें क्या सोचना चाहिए दोस्तों बिटकॉइन में, ये नीचे 50 मेमा जो है, मैं ये महीने में उम्मीद करूंगा 50 मेमा पे क्लोजिंग दे। गिरावट में गिर भी सकता है, राइट, बट एक्सपेक्ट क्लोजिंग एट 50, अबाउ 50 मेमा, तभी बिटकॉइन बच सकता है। देखो 50 मेमा को भी अगर ये सपोर्ट ना करे तो कितनी बुरी बात होगी फिर, राइट। रिफाइंड, अब देखो हम तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते नहीं बिटकॉइन को, इसलिए मैंने जस्ट आपको एक हिंट दे दिया कि क्या मैं उम्मीद करता हूँ, राइट। रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर 51807 है दोस्तों। हमने ये लेवल पे आपको बाइंग रिकमेंड किया था और टारगेट 53,000 का था। तो देखो जस्ट हमने जब 45,000 पे रिकमेंड किया था तब 53,000 का टारगेट भी रखा था, और आपने बढ़िया रिकवरी देखी। तो वहां पे 5-10% प्रॉफिट बुक अगर आपने किया हुआ है देन दैट्स गुड। अब अगेन गोल्ड करेक्शन में आ चुका है तो वापस एक्टिव हो जाओ। एसआईपी करने वाले हर महीना गोल्ड में एसआईपी चालू कर दो, राइट। 45,000 के करीब एग्रेसिव हो जाने का, दिस इज द लेवल वेयर वी कैन अगेन बाय द गोल्ड। और अगेन हम टारगेट क्या रखेंगे, 53,000 पे वापस 5-10% बुक करो। एक रेंज में गोल्ड घूमे ऐसा लगता है, राइट। देखो जीडीपी का ये डेटा मैंने अभी जीडीपी का स्पेशल वीडियो बनाया था, तब भी आपके साथ शेयर किया था। हम कैसे करेक्ट हुए, किस प्रकार से हम जा रहे हैं दोस्तों। जीडीपी 60% नेगेटिव थी आपकी कोविड में, 2021 8.9%, इस बार दोस्तों 8.2% की जीडीपी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं याद करा दूं दोस्तों, इमर्जिंग इकोनॉमी अफेक्टेड है, वो ये कोविड के लेवल के प्री कोविड के भी नीचे घूम रहे। इंडिया ही है जो स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया ही है जहां पे ये 5 साल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सो एनीवेयर इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट, इंडिया शुड बी द बेस्ट कंट्री। दोस्तों 20% में सेल्स ग्रोथ की उम्मीद करूंगा, अभी भी डिमांड भरपूर है। अभी जो नतीजे आए आपके Q4 के बढ़िया थे। Q1 में हम जीडीपी 15-16% की उम्मीद करेंगे, पर वो Q1 में इतनी इसलिए क्योंकि पिछले साल का Q1 याद है ना कैसा था, वेव 2 वाला था। तो वही आपको इस बार रिजल्ट में भी नजर आएगा, राइट। तो सेल्स अच्छे होंगे लेकिन प्रॉफिट अफेक्टेड होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन आएगी, राइट। आपका पी दोस्तों अच्छा है, फेयर वैल्यूएशन पे बाजार आ चुका है, राइट। 21 का पी बहुत महंगा नहीं है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 है। डिविडेंड ये समय पे हमें 1.5% तो डिविडेंड यील्ड मिलेगा, दैट्स नॉट बैड दोस्तों। मैंने पूरे ऐतिहासिक आपको डिविडेंड यील्ड बताई है। अगर 12-13 में 88 रुपीज का आपको डिविडेंड मिलता था, 50 कंपनी वेटेज के हिसाब से गिन लो तो 88 रुपीज का डिविडेंड था, जो अभी बढ़ते बढ़ते 190 हो चुका है। पिछले साल दोस्तों 60% से आप लोगों के डिविडेंड बढ़े। अब इस साल भी कितना बढ़िया है, देखो अभी 4 महीने हुए खाली, है ना, 4 महीने ये साल के, आपको 75 रुपीज का डिविडेंड यानी 40% तो डिविडेंड आ चुका है, एंड इट्स रनिंग। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये साल हम पिछले साल से ज्यादा डिविडेंड लेने वाले हैं, राइट। तो डिविडेंड देखो नए इन्वेस्टर को काम नहीं लगते, क्योंकि वो अभी आपने लिए हुए अभी आपकी यील्ड नहीं होगी, पर पुराने इन्वेस्टर है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि बाजार भले करेक्शन में है ये डिविडेंड तो आएगा ना, राइट। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसी है देखनी है, चलो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंट्रिंसिक वैल्यू पे भी, लेट मी शेयर विद यू। अभी आप शांति से ये पूरा जीडीपी ईपीएस ग्रोथ और भाव का वैल्यूएशन देख लेना दोस्तों। 24 साल से 9% से जीडीपी बढ़ा है, 10% से आपका ईपीएस बढ़ा है,
निफ्टी आपका 12% से बढ़ा है और फेयर वैल्यू आपका 21 का होता है पी। तो अभी निफ्टी 21 के ही पी पे है, तो ये फेयर वैल्यू पे है, महंगा नहीं है, माल लेना ही चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेने का, राइट। ये साल 22-23 में मैं 9%, ये राउंड फिगर लिखा हुआ है। अभी आपका आरबीआई की भी मीट हुई, उन्होंने भी यही कहा है दोस्तों, 8 से 9% के बीच में आप जीडीपी देखोगे। पर ईपीएफ मैंने 0% क्यों लिखा हुआ है? वॉर और इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है प्रॉफिट अफेक्टेड हो। अभी लिखते हैं 0%, फिर देखेंगे Q1 के बाद क्या होता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में मैं 9% जीडीपी ग्रोथ और 12% की अर्निंग ग्रोथ उम्मीद करूंगा। इसके हिसाब से 22-23 में हम 3.5 ट्रिलियन जीडीपी देखेंगे। ईपीएस 762 ही रहेगा ऐसा मेरे को उम्मीद है ये साल। फिर भी 16,000 का आपका फेयर वैल्यू निफ्टी का होता है, जो बुरा नहीं है। अभी आपका निफ्टी, इसलिए मैं कहता हूं फेयर पी पे है दोस्तों। 2024-25 इन सालों में हम देखेंगे जीडीपी 4 ट्रिलियन पार हो जाए, लोगों को बोलने दो। अभी मैंने एक नेता का बयान देखा, वो खुश हो गए हैं कि जीडीपी हमारा 5 ट्रिलियन का सपना दूर हो गया है, उनको खुश होने दो। इतनी थप्पड़े पड़ेगी आने वाले समय में भारत से कि उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जीडीपी इंडिया का 10 ट्रिलियन भी पहुंचने वाला है आप सब लोगों की मेहनत की वजह से। दोस्तों 4 ट्रिलियन हम 24-25 तक भी देखते हैं तो आपकी ईपीएस 956 रुपया होती है। अरे यार फेयर वैल्यू ही 20,000 होती है, तो बाजार 25,000 तो होगा कि नहीं होगा? दैट इज द रीजन, डोंट वरी। आने वाले 7 सालों में हम हमारी जीडीपी को 6.5 ट्रिलियन पहुंचता हुआ देखेंगे। आपका निफ्टी का ईपीएस 1700 होगा, फेयर वैल्यू ही निफ्टी 35,000 का होता है, राइट। तो देखो लॉन्ग टर्म में कोई चिंता की बात नहीं है, खाली इन्वेस्ट करो, टेंशन नहीं लो, बराबर है। फॉल में तो यहाँ पे मैंने कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लिखा हो, भूल जाओ इन लोगों, इन इंक्लूजन एक्सक्लूजन को। आने वाले समय में आप अगर ग्रोइंग कंपनियों में पैसा लगा रहे हो, अब धीमे धीमे अपनी कंपनियों को निफ्टी में आता हुआ देखोगे, अंडर परफॉर्मिंग कंपनियां निफ्टी से आउट होती जाएगी। मैंने तो पिछले दशक में बहुत सी अपनी कंपनियों को निफ्टी में आते हुए देखा है, ये आपको भी देखना है अभी आने वाले समय में, राइट। ये इवेंट कुछ देखो, इवेंट ये अभी खत्म हुआ, देखो इवेंट हमने क्यों किया दोस्तों, मैं खुद सीखता हूँ, हर महीना सीखता हूँ, हर रोज सीखता हूँ। आपने वो मशहूर तबला वादक का बात सुनी होगी कि अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस ना करूं, अभ्यास ना करूं, तो लोगों को नहीं पता चलता है, पर मेरे को पता चल जाता है कि मैंने अभ्यास नहीं किया। अगर मैं एक महीना अभ्यास ना करूं, मेरे नजदीक के लोगों को पता चल जाता है कि मैंने अभ्यास नहीं किया है। मैं 1 साल अभ्यास न करूं, पब्लिक को पता चल जाता है मैंने अभ्यास नहीं किया है। यही चीज दोस्तों इन्वेस्टर की होती है। अगर हम नहीं सीखेंगे, हम अपडेट नहीं होते जाएंगे, तो पोर्टफोलियो को पता चल जाएगा हमने नहीं सीखा है, राइट। तो ये सब इवेंट हमने इसीलिए तो किए। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने मुंबई का ये जो हमारा एनुअल इवेंट का, इसका पूरा फायदा उठाया, और ये इवेंट से आने वाले 10 साल का पोर्टफोलियो तगड़ा बनने वाला है, बिलीव, राइट फ्रेंड्स। इनके अलावा 4 मंथ का वर्कशॉप अभी 15 जून से ही हमारा लॉन्च होगा, तो आने वाले 4 महीना तैयार हो जाओ दोस्तों। मंदी में सीखने का मजा ही कुछ और होता है। तेजी में आप सीखते हो ना, तो आप विश्वास नहीं करते हो कि बाजार गिरेगा। ये मैंने अनुभव कहता है, लोग यही कहते हैं नहीं नहीं पीयूष भाई पर बाजार गिरा नहीं तो, है ना। अभी ये लोग तो कहेंगे नहीं 15 जून के बैच वाले। सो इट्स अ बेस्ट टाइम टू लर्न। सब में जितने भी आप, बहुत से लोगों ने जून बैच में रजिस्टर किया है। 4 महीना दोस्तों बहुत बाजार बाजार मत देखो, सीखो। ये सीखा हुआ 40 साल काम लगेगा, बिलीव, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट। अगर आपको ये अपडेट पसंद आती हो, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखिएगा आप क्या उम्मीद करते हो निफ्टी से। जय हिंद दोस्तों, और धन्यवाद आप सब।